साधु को किसी को पेन चाहिए, किसी को डायरी चाहिए, किसी को कलम चाहिए। मैंने कहा भाई दान करो। मालूम चला कि महाराजों के पास इतनी सामान निकल आया कि एक दूसरे के लिए सब भेंट हो गए। किसी ने किसी को पेन दिए, किसी ने किसी को डायरी दिए, किसी ने किसी को ग्रंथ दिए, और सब काम चलता रहा। और वो चंडी में सत्यार्थ बोध ग्रंथ पूरा हो गया। पहाड़ी परिवार, दादा बाबूलाल जी, पन्ना, वैशाली समाज, इन लोगों ने शैलेश भैया स्वीकार करना पड़ेगा। आश्चर्य करो आप, वो चंडी के प्रवास जो सुक्ति है ना, कोई देता कोई लेता, शुक्राचार्य वैसे ही आंखें फोड़ रहे थे। तो मित्र कुछ लोग हाथ ही मलते रहते हैं, एक तो लोग सेवा में लगे हुए थे, पर कुछ ऐसे भी जीव थे। बोले चंडी के भवन में ठहरा है संघ, कितना 2-3 लाख का किराया लग गया। हमने कहा ओ ज्ञानी, जो दे रहा है उसे चिंता नहीं है, और जिसका भवन था उसे चिंता नहीं है। ये कहने वाले को कितनी चिंता थी। पंडित जी बनारसी भैया, उन्होंने ये नहीं देखा भोले कि यह साधु किस प्रकार से जी रहे हैं, परंतु देश में सुविधि सागर का समाचार पहुंचा। बोले कोई आवश्यकता, आचार्य वर्धमान सागर समाचार, यहां तक कि एक भैया जी आए थे, आचार्य विद्यासागर ने पूछा। बोले महाराज लोग चंडी में, वो महाराज अकेले रुके हुए हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपका गृह देश का गृह मंत्री, आपके बिहार का मुख्यमंत्री, जितने शासन के बड़े बड़े लोग थे, उन सबकी दृष्टि हर समय पुलिस के अधिकारी आए, नगर का सरपंच आए। बोले महाराज साहब कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार तो ऊपर से समाचार आए दिल्ली से, बोले साधुओं को राशन की आवश्यकता हो तो बताना भाई, भेज देंगे। तो मालूम ये लोग सब हमको बताते थे, बोले महाराज जी आज वहां से फोन आया है कि राशन की आवश्यकता हो। बोले कहीं जाने मत देना, राशन भेजते रहना, निकलने मत देना। परंतु संघपतियों ने कहा हम तो दूसरे को भी राशन दे सकते हैं, लेकिन आप तो मुझे मात स्थान देते रहो। और इतना आनंद हुआ कि पटना के संजय गंगवाल, कर्म ने नहीं छोड़ा उसको, लेकिन उस भाई ने जो मेहनत की है, पूरे चंडी में भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने, वो अपना जैन अधिकारी था, वो हमारे पास ड्यूटी लगा दी। बोले भैया आप संघ का ध्यान रखना। परंतु कोरोना की लपेट में गंगवाल जी नहीं रहे। यहां तक मेरे मित्र, ये सब चातुर्मास की आपकी अनुभूतियां हैं, और अंतरंग की साधना बुद्ध जो है सो है, उसे कहा नहीं जा सकता है। और यहां पर चाहे तुम्हारे भवन के स्वच्छा सेवक हो, चाहे मित्र तुम्हारे एक कैमरे वाला भाई हो, चाहे आपके माइक वाला भाई हो, इन सबके नियोग से मित्र चातुर्मास पूर्ण हुआ है। और मित्र मधुवन की बालक शुभम पांड्या, ये अपने गुरु को अलग लेके आता था। ये सारे बच्चे चाहे जैन हो अजैन हो, सारे बच्चे, उन्हें ऐसा लगता था गुरुजी को कष्ट ना हो जाए। जो कुंद स्वामी ने रण साजी ग्रंथ में लिखा है, जैसे गर्भवती मां में गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे मधुबन के समाज ने इस मुनि संघ का ध्यान रखा। यही सबके लिए मंगल आशीष है। कमल भैया, जो भी साधु साध्वियाँ, मुनिराज, आरका माता जी, मित्र, अभाग्य मिला आपको इस कोटि की सेवा का। मैंने एक दिन आपसे कहा था, याद करो, और नहीं याद हो तो मैं पुनः से कहता हूँ। जयपुर में यति सम्मेलन चल रहा था, वो आचार्य श्री बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं तो उनका चेला हूँ, और जो कुछ उन्हीं का सब कुछ आता है विराग सागर का। कभी कभी विनोद में आकर के कुछ ऐसे काम हैं जो विश्व सागर नहीं कर सकते, तब भी करवाते। वो देख रहे थे ये करते कि नहीं करते,
वहां पर 200-250 पिछिया, और मैं सिर नीचे किए बैठा। अब मुझे तो बहुत शर्म आती, क्या बताऊं, हार को लगता हार ना हो तो भगवान आनंद आ जाए। आचार्य श्री ने बोल दिया कि विश्व सागर जी खड़े हो। हमने कहा भैया क्या हो गया? बोले माला सबको भेंट करके आओ। अब मैंने कि मैं माला भेंट करके आऊं? अब गुरु आज्ञा, जो है सो है। माला उन्होंने मुझे पकड़ा दी, बोले सबको माला भेंट करके आओ। अब भैया मैं माला भेंट करने, एक एक महाराज को माला भेंट करने लग गया। अब कुछ महाराज जी 2-2 मांगने लग गए। तो मैंने क्या, फिर मेरे मन में एक भाव आया, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा, मुझे क्या टेंशन, तुम तो 4 लो महाराज, पकड़ो। पर ही गिरे गए, दोस्त लगे सो तुम्हें लगे, और देने से गुरु जी से कहते हैं और दो। सो हमने एक ने 2 मांगी, मैंने 2 पकड़ा दे। ऐसे कमल भैया देश की समाज दान देती है, भूमि शाश्वत भूमि है, अपन तो भक्ति कर रहे हैं, जो साधु संत हैं सबकी सेवा करो, हमारा कहा जा रहा है, अब उनको पुण्य मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जय निशांत प्रतिष्ठाचार्य जी हैं और जजमान द्रव्य रखे हैं। अब कोई व्यक्ति चाहे 4 सीढ़ी पर चढ़ा चाहे 1 चढ़ाए, इन्हें मना नहीं करना चाहिए, कोई टोका टाकी नहीं। बेटा तुम तो चढ़ाओ, जितना चढ़ाओगे उतना और आएगा, अपनों क्या टेंशन, जो है सो है। इसलिए आज मंगल बेला पर कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी आज तो देशना भवन में अंतिम देशना है क्या? ज्ञानियों, एक वो भवन है जिसमें कमल भैया एक साथ निरंतर, या तो विदिशा में एक बार ऐसा नियोग बन गया था कि 9 मास तक वाचना चली। इसके बाद कोई स्थान है वो सम्मेशकर है, जहां पर इतने लंबे समय तक इस भवन में प्रतिष्ठाएं हुई, इस भवन में गोष्ठियां हुई, इस भवन में वाचना हुई, दीक्षाएं हुई है, ये पूरा भवन मंत्रित हो चुका है। इसलिए ज्ञानियों विराजो, अब भगवान क्या कह रहे उसे सुनो। जितने नियोग हैं जय भैया सम्मेशकर में आओ, जितने पंचगण हुए हैं सबके श्रीफल इसी भवन में चढ़े हैं। इसलिए आज सम्मेशकर के पंचगण का अंत मंगल अथवा उपांत को, ईश्वरी को भी सम्मेशकर में देखो, उपांत मंगल है। अब ये तो चंद्रप्रभु स्वामी का शासन है, और मुझे लगता कि मधुबन के इष्ट देवता चंद्रप्रभु स्वामी हैं। मध्य में चंद्रप्रभु, ऊपर चंद्रप्रभु और अंत में भी चंद्रप्रभु। बुंदेलखंड भवन में जो पंचकर्म होने जा रहा है उनके मूल नायक में भी चंद्रप्रभु, और मित्र अपने इष्ट देवता भी चंद्रप्रभु। जिनागम में 3 प्रकार के देवों की व्याख्या है, उसे सुनिए ध्यान से। इष्ट, अबादित, अहिमत। इष्ट, अबादित, अहिमत, पर ये 3 प्रकार के देवता होते हैं, और 3 प्रकार के देवता ही परम पूज्य हैं। इष्ट, अबादित, अहिमत। जो सिद्धांत से, आगम से, लोक से किसी प्रकार से बाधित न होते हों वो अबाधित देवता है। अहिमत, जिनको सभी ने प्रभुत्व के रूप में देख लिया हो वे अहिमत हैं, जो हमारी आत्मा की सिद्धि में साधक हैं, वे हमारे इष्ट देवता हैं। ऐसे अरहंत परमेश्वर इष्ट हैं, अबाधित हैं, अहिमत हैं। ये 3 प्रकार के देवता में, अरहंत देव में तीनों लक्षण हैं।
इष्ट, अबादित, अहिमत, ये 3 प्रकार के देवता होते हैं जिनका नाम है देवादेव, अरिहंत देव। हमारे लिए इष्ट हैं, किसी को पारसनाथ हो सकते हैं, किसी को चंदा प्रभु हो सकते हैं, किसी को आदिनाथ हो सकते हैं। तुम्हारे इष्ट देवता कौन है? इष्ट देव किसी से बाधित नहीं है, अबाधित देव, सर्वमान्य है, अहिमत। ऐसे 3 प्रकार के देवताओं की वंदना है। वे देवता बनते कैसे हैं? संयम की साधना, आत्मा की आराधना, गुणस्थान की वृद्धि। अभी तक आपने 8वें गुणस्थान की व्याख्या की। अब यहां अष्टम गुणस्थान की महिमा, जो चतुर्थ गुणस्थान की महिमा है, वहां से प्रारंभ होता है। तो ऊपर का प्रारंभ 8वें गुणस्थान से होता है। अपूर्व कर्ण प्रणाम, अपूर्व कर्ण प्रणाम। बोला बेटा छोटी सी भी साधना करो, अनुभूति लेके करो, विश्वास मानिए। पेट भरने के लिए भोजन जो करता है उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहता। पेट भरने के लिए भोजन करता है, उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहता। आनंद से आनंद होता है। आप इसको गलत मत समझना, ज्ञान के रूप में देखिए। आप गलत मत समझना, ज्ञान के रूप में देखिए। आप आनंद से आनंद आता है। जय भैया समझो मैं क्या बोला, समझ में क्या बोल रहा हूं। आनंद से आनंद आता है। जो व्यक्ति प्रसन्न होकर के भोजन करता है, गदगद होकर भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है, संतोष घड़ी वो पुरुष रस आदि धातु को प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ होता है, तो साधना का भी आनंद लेता है। आनंद से आनंद आता है। मुमुक्षु शैलेश संतान का आनंद ले रहे थे कि रोटी का आनंद ले रहे थे? पहलवानी का आनंद ले रहे थे कि दूध का आनंद ले रहे थे? बादाम का आनंद ले रहे थे कि बुद्धि का आनंद ले रहे थे? विषय जहां चाहो वहां आप लगा लेना, लेकिन बहुमुखी विषय है। बादाम दुग्ध का पान कर रहा था पुरुष, आनंद इस समय दूध रबड़ी का ही ले रहा था, दूध बादाम का ही ले रहा था, बादाम की हलवा का ले रहा था। उधर शरीर में सप्त धातु सहज बन रही थी। बुद्धि का आनंद जब आता है, जब मंच पर बैठ करके श्लोक गाते हैं, पढ़ेगा, मित्र तत्व का निर्णय करेगा, तब ज्ञान का आनंद लेता है। आनंद से आनंद बढ़ गया। सूखी रोटी चबा रहे हो, सूखे प्रणाम किए हो, तुम क्या ज्ञान का आनंद लूट पाओगे? आनंद को आनंद से लेता है, भविष्य के आनंद को प्राप्त होता है। अब मेरा मूल विषय नहीं बोला, ध्यान रखना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को कि आपको बोध होना चाहिए बोल क्या रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी, यदि प्रतिष्ठा में मंत्रों में आनंद आ रहा है, विश्वास मानो आप, मधुबन सम्मेशकर सिद्ध भूमि बोल रहा हूं, यदि मंत्र से यजमान प्रसन्न चित्त है। संतोष भैया घड़ी बैटरी दोनों से कह रहा हूं, बैटरी से देखो घड़ी में कितने बज गए हैं। ज्ञानी चित्त प्रसन्न है। मरोरा जी
बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हुए हैं। भोजन करते समय चित्त प्रसन्न है तो रस धातु आदि स्वस्थ होंगी। यदि जीव काम पुरुषार्थ भी कर रहा है और मन में महामंत्र नमोकार चल रहा है और दोनों का चित्त प्रसन्न है, संतान मुस्कुराती जन्म लेती है। जैसे पति पत्नी प्रसन्न होकर के काम सुख भोग रहे हैं, संतान भी जन्म लेगी, श्रेष्ठ संतान होगी, ऐसे ही मुस्कुरा करके यजमान और प्रतिष्ठाचार और सूर्य मंत्र दाता दोनों प्रसन्न रहें, मेरे मित्र, भगवान का संस्कार चमत्कार रूप फलित होगा। गुरु महाराज अलग भाग रहे हैं, प्रतिष्ठाचार क्षण क्षण में रूठ रहा है, बोले रखो मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। और जजमान अलग रूठ रहा है, बोले हम दान नहीं देंगे। अरे मित्र, रुई भी अच्छी होना चाहिए, उसमें पानी नहीं पड़ा रहना चाहिए। सूखी रुई होना चाहिए और तेल भी अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई पानी नहीं पड़ाना चाहिए। मित्र, दीपक भी अच्छा होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। रुई बढ़िया है अभिषेक, और तेल स्वच्छ है, और दीपक सुंदर है तो ज्योति प्रकाश सुंदर होता है। ऐसे ही यजमान फूटा नहीं होना चाहिए। फूटे का मतलब यह है कि प्रतिष्ठा के लिए तो तैयार हो गए, अब मित्र सौदरमिंद्र कहां गया? सौदरमिंद्र बिल्कुल फूटे नहीं रहना कि भैया अब तो नीचे टपकने लग गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, बोले फैल गया सब, बिल्कुल नहीं फैलना। यजमान को फूटा नहीं होना चाहिए, और प्रतिष्ठाचार के अंदर कसाय का पानी नहीं होने, चट होती रहेगी दीपक में। ओहो, सूर्य प्रदाता को शांत रहना चाहिए। ये तीन यदि विशुद्ध है तो विश्वास रखना, गोमटेश बाहुली जैसे भगवान का चमत्कार होगा। ये तीन बातें विनोद, सनत, एक यानी मुस्कुरा मुस्कुरा के कहीं भी जाओ, तीन बातें पहले ही बोल दिया करो। स्वादिष्ट भोजन बनाओ, रसोइयों को बुला लिया, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तो स्वादिष्ट भोजन बनाओ, सामान दे नहीं रहे हो, बोले स्वादिष्ट भोजन बनाओ।